हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको जेपीएससी एसीएफ 2025 के जो कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में जानकारी दूंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे गलत थे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ जो कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इससे आपके लिए प्रेडिक्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस एग्जाम में हम लोगों को पता चला है अभी तक कि 14,000 से लेकर के कुछ 16,000 यानी 16,000 के आसपास आप कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड जारी किए गए थे जेपीएससी के द्वारा फॉर द एसीएफ एग्जाम। ठीक। अब इसमें से कुछ हो सकता है कि 60 to 70% के आसपास लोग यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए होंगे। तो लमसम अगर हम लोग मान सकते हैं कि कुछ 10,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। तो फर्दर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये क्वेश्चंस आए थे और इस बार जो क्वेश्चंस बेसिकली फ्रेम हो रहा है ना, वो सच में थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोकारो, कोडरमा, दुमका, पलामू कहाँ पे कौन से ये मिनरल्स पाए जाते हैं उनके सवाल पूछे गए हैं। कुछ ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे रांची हिल कौन से हिल के विदीन आता है ये पूछा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं ना दोस्तों, तो सवाल और उनके जो ऑप्शंस इस बार फ्रेम किए गए हैं वो देखने में आसान तो नहीं लग रहे हैं। फर्दर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ये मार्जिनल लैंड कितना है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछते हैं या बजट के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें क्विक आपको डेटा ही याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, वरना आपके लिए करना कहीं ना कहीं सवाल को मुश्किल हो जाता है। फर्दर अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये कुछ सवाल ऐसे थे जिसकी मैंने आपको यहाँ पे कटिंग्स दिखाई है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 24। ओके। तो यहाँ पर पूछा गया था कि करंट गवर्नर जो है आरबीआई का कौन है। ठीक। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इन सारे के सारे ऑप्शंस में कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है। शक्तिकांता दास जी जो थे वो कुछ समय पहले थे, लेकिन अभी जो अगर करंट हम लोग देखते हैं आरबीआई गवर्नर, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है। ये हाल ही का न्यूज़ है और हाल ही में इनको चेंज करके ये संजय मल्होत्रा जी अभी आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन। ये है सी सेट का। तो इसमें पूछा गया था एमएसएमई का क्लासिफिकेशन में कौन सा सही नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि इनमें से कोई भी सही नहीं होगा अभी फिलहाल के सिनारियो में। इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डेटा दिया गया है ये 2025 का जो यूनियन बजट आया था उससे पहले का डेटा है, जिसमें कि हम लोग अलग डेफिनेशंस एमएसएमई सेक्टर के लिए यूज़ करते थे। जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, तो उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट का जितना भी पैसा हम लोग मतलब लगाते हैं या लगता है, चाहे वो टर्नओवर के रूप में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो दोनों अलग अलग होते थे। अभी जो किया गया है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे 2.5 से उनको इंक्रीज कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट को। ओके। और 4 गुना जो है ना, 4 गुना जो है वो उसका टर्न ओवर बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो चार्ट है यहाँ पर, ये जो चार्ट है ये करेक्ट अभी जानकारी हमें दे रहा है। तो इस कारणवश ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाना चाहिए। फर्दर दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 116 नंबर क्वेश्चन। हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन। ओके। तो पहला डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताना था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे जो क्लोज आंसर आता है वो आता है वीटी कृष्णामाचारी का। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो है इन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी को, के गुलजारी लाल नंदा जी को सक्सीड करने का काम किया था इसमें। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी को। तो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था पहले भी, और इसका आंसर गुलजारी लाल नंदा ही था। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको बताओ कि ये पीएम इंडिया का एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी इन्होंने जानकारी दिया है
कि मार्च 1950 में इन्होंने ज्वाइन करा था प्लानिंग कमीशन को एज वाइस चेयरमैन, ठीक है। और वाइस चेयरमैन को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेप्यूटी चेयरमैन थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 3 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो कि गलत रहे हैं, ठीक है। फर्दर आपको बता दूं दोस्तों कि कट ऑफ की जहां तक हम लोग अगर सोचे, ठीक है, कट ऑफ, तो क्योंकि पेपर एक तरह से टफर साइड की ओर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आप जेपीएससी के आंसर कीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा और किस प्रकार से वो लोग आंसर देंगे। हाँ, चैलेंजेस हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी जेपीएससी तो जेपीएससी है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा अजीब ये फील होता है कि पता नहीं क्या ही वो लोग आंसर देंगे। खैर जो भी हो, हमें उन सब चीज़ों में तो जाना नहीं चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो कट ऑफ है, मेरे ख्याल से अगर आप स्कोर कर रहे हैं 90 से लेकर के 95, ओके, ऐसे अगर एफआरओ का पेपर देखोगे दोस्तों, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे वो सिंपल थे, ठीक है। इसमें भी अगर क्वेश्चंस देखें तो कुछ हद तक सिंपल हैं, ऐसे सवाल नहीं है कि जो आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप देखते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं सवालों को, तो 80 के आसपास आसानी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है, कोई एक डिसिप्लिन्ड इंसान है जो पढ़ रहा है सही से, मेहनत कर रहा है, तो आई थिंक 80 प्लस या 80 के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था। लेकिन वही चीज़ है कि अगर कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर सिलेक्शन होगा तो कुछ 10 टाइम्स जो है नंबर ऑफ सीट्स ये लोग हो सकता है कि मेंस के लिए बुलाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 टाइम्स के हिसाब से देखें तो लमसम ये वाला 1000 के आसपास जो डेटा है, मतलब 1000 जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि 1000, 1200, 1500 के आसपास वो लोग बुलाए। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो कट ऑफ इस बार के लिए ईसीएफ का है वो है 90 टू 95। फर्दर आप लोग चाहे तो कमेंट में अपने मार्क्स जो भी आप स्कोर स्कोर कर रहे हैं, आप चाहे तो बता सकते हैं, और ज़रूर बताएं, बेसिकली ताकि इससे कुछ एक अच्छा आइडिया लग सके, सही आइडिया लग सके कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हो या वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस में ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।